अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा होगा। रंग बिरंगी बोलियाँ तो वन सवने गीत, ये एक मुहावरा आपने ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना हुआ तो मैं आपको सुना देता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि वक्त की नज़ाकत से जो है ना, आपके अल्फाज जो है आपकी ज़ुबान का साथ देते हैं, और जब वज़न ज़्यादा पड़ जाए ना तो आवाज़ निकलना बंद हो जाती है, बंदे की बोली और जो सारे स्टाइल है चेंज हो जाते हैं। मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप आज तक जितने भी पुलिस मुकाबलों के अंदर मरने वाले नौजवान हैं ना, आप इनके नाम अपनी कापी के ऊपर लिखें, जिनको आप जानते हैं ज़ाती तौर पे, ठीक है जी। आप उसके बाद जो है ना उनके आगे जिनको आप जानते हैं, जितने भी मुझे दुनिया में लोग देख रहे हैं ना, ये आप देखिएगा मेरी रिसर्च इन चीज़ों पे कितनी है। आप जितने भी लोगों को ज़ाती तौर पर जानते हैं ना कि ये मेरे फ़लाँ जानने वाला था, ये भी पुलिस मुकाबले में मर गया, आप उन लोगों के नाम नोट कर लें। अब उसमें एक चीज़ कॉमन होगी, जितने भी अफराद लाहौर शहर के पुलिस मुकाबलों में ज़्यादातर जो कत्ल हुए हैं, जिनको मावरा अदालत मार दिया गया है, जिनको जली पुलिस मुकाबलों में मार दिया गया है, ये ज़्यादा नहीं 99.9% लोग कुंवारे थे। अब अगर इनमें कोई शादीशुदा होगा तो इस तरह की शादी आतिफ चौधरी का जिस तरह टीना के साथ ताल्लुक था, असद प्रिंस का आसमा के साथ ताल्लुक था, रईस कालिया का शादिया के साथ ताल्लुक था, मज़हर तिब्बी का जो है टिम्मी सिकंदर के साथ ताल्लुक था। अगर इस तरह की कोई खुफिया शादी किसी अगर क्रिमिनल ने की हो तो उसके बारे में मैं उसको शादी तो नहीं कहूँगा ना। शादी तो हुआ है जिसमें बाकायदा आपके अफराद कुंबा या उसकी कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई तस्वीरें कोई लोगों ने शिरकत की हो, तो ये इन मफरूरी में लोगों ने शादियाँ इस तरह भी की होती थी कि यार लाहौर से पेशोर जाना है, जमरोद जाना है, फैमिली साथ होगी तो बच्चा भी के साथ होगा, या इस तरह का सीन होगा तो पुलिस वाले नाके पे तंग नहीं करते। इन्होंने अपनी मफरूरी को कवर करने के लिए यानी कि खातून का एज लिया होता था। आपको पता है कि नाकों पे अगर फैमिली साथ हो, पीछे बालू वगैरह आपने रखे हो तो पुलिस वाले ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं कि फैमिली साथ है। तो ये लोगों इनका इस तरह का ये वतीरा था। तो ये इस तरह की शादियों को मैं नहीं कहता हूँ, बाकायदा जो शादी निकाह नामा जिसको मस्जिद में अंदराज किया जाए और लोग उसके गवाह हों, ये लोग सारे ही गैर शादीशुदा थे। कितनी ज़बरदस्त बात है, मुझे ये बताएं। अब इस बात का आपको बताने का मतलब क्या है? इस बात का आपको बताने का मतलब ये है, जितनी कि आजकल हमारे नौजवानों ने टेलीफोन की वजह से जो है ना कबल वक्त जवान होना शुरू हो गए हैं, इनकी शादियां जल्दी कर दें। जो आपको बच्चा नज़र आ रहा है ना, पहले ज़माने में यही होता था, मुंडा बिगड़े है यदि शादी कर दो, यानी कि बंदे के पास मौके आते थे। पहले वो जेल में अगर गलती से चला गया, लोगों ने पेशन कोई करनी कि बाहर आ गए उन बंदे का पुत्र बन जाएगा। वो बाहर आता था, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलवस होता था, तो फिर लोग ये कहना चाहिए बात नहीं आएगा तो जेल जो बदमाश बन के आ गया है। फिर घर वाले कहते हैं यार एन जो है ना बाहर भेज देते हैं, उसको बाहर के मुल्क में भेज देते हैं। वहाँ पे जाकर वो अपने मामे चाचाओं की कहानी, अपनी जेलों को वाक़या सुनाता है। वो छोटा काम कर ही नहीं सकता, वो सेटल नहीं हो सकता। लोग कहते हैं बाहर गया बड़ा तजर्बा लाएगा, वो बेचारा बाहर से आता है, उसके पास कोई तजर्बा नहीं होता, वो फिर खाली हाथ वापस आ जाता, फ्लॉप हो जाता, बम्ब हो जाता लोगों को। फिर तीसरा मौका उसके पास तब आता है जब वो कोई उसको अगर मौका मिल जाए हज वगैरह करने का, उसको मौका मिलता है, वो सऊदी अरब जाता है। लोग कहते हैं अभी हम खुदा का घर देख के आ रहे हैं ना, हूँ ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो वापस आता है, फिर बम्ब हो जाता है। वो उसी तरह जुए खेला, मंशियात पी रहा, जुए का उसको जेन से निकल गया कि मैं क्या खाना खुदा देख के आऊँ, अल्लाह का घर देख के आऊँ, मैं तौबा की है। उसके बाद आखिरी मौका उसके पास आता है कि उसकी शादी कर दें। पहले ही होता था, उसकी शादी करते थे, फिर बम्ब हो जाता, वो बात ही नहीं आता था। वो यानी उस चीज़ को भी जो है ना, वाइफ को भी जो है ना, उसको भी समझ लें कि उसको बेचारी को एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लेके आता था। बाहर इसके वो काम मामला ही नहीं ख़त्म होते थे। तो बंदे के पास 3-4 टाइम ज़िंदगी में मिलते हैं, लेकिन लोग बाज नहीं आते। अक्सरियत जो है ना वो पटरी से उतर चुकी होती है और लोग क्राइम को नहीं छोड़ते। अब आप ये देखें कि ये लोग जितने भी मरे हैं ना, ये 99.9% जो थे ना कुंवारे थे। आप नाम ले लें, मैंने तो इतने पुलिस मुकाबले और इतने आपको इनकाउंटर्स बताए, मेरी नज़र में 99.9% लोग जो थे ना कुंवारे थे। इन लोगों ने जो है ना कैदें नहीं काटी। इन लोगों ने जो है ना, ये बड़ी डिफरेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, कैद नहीं काटी इन्होंने शादी नहीं की हुई थी। इनके बच्चे अगर होते ना और निप्पल फीडर पैम्पर इनसे मांगते तो कम से कम इस तरह के जो फास्ट लड़के थे ना, ये ज़रूर सोचते कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ थी। और दूसरा, कैद नहीं काटी। अब मैंने आपको पिछला प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने आपको बताया है कि जेलों के अंदर क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ें हैं। अगर बंदा कैद हो जाए ना तो यकीन करें बंदे को उस दिन पता लगता है कि आज मैं यतीम भी हो गया और मैं मस्कीन भी हो गया हूँ। उसका नाम ख़त्म हो जाता है और उसको ओए अदर आ, यानी वो उसका नाम जो है ना पड़ जाता है। उसको कैदी सूट ऐसा पहना देते हैं कि यकीन करें अगर बंदा, आपको ये पता है ना, आँख सुबह के टाइम अगर ग्रीनरी को देखे, क्यों कहते हैं बागों के अंदर जाएं, फ्रेश ऑक्सीजन लें, ग्रीनरी को देखें, आपकी नज़र तेज़ होगी। तो ये कैदी सूट का इस तरह का मुस्सा कलर है ना, आप यकीन करें बंदा भी इसी तरह का डफर हो जाता है। बंदे की सोच ही मर जाती है, बाहर की याद ही आनी ख़त्म हो जाती है। बंदा पता नहीं अपने आप को ये समझ, बंदा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। और अगर इस तरह के झटके किसी बंदे ने लिए हों तो बाहर आगे वो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करेगा कि पुलिस उसको मुकाबले के अंदर मारे।
ये दो बड़ी कॉमन चीज़ें थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, आप लोगों को नॉलेज दूं और आप लोगों को ये बताऊं कि ये इतना आसान काम नहीं होता। ये जितने भी पुलिस मुकाबलों में लड़के मरे हैं ना, ये तमाम के तमाम जो थे ये हवालाती थे, इन्होंने कैद का झटका नहीं लिया था। और अगर उम्र कैद का किसी ने झटका लिया हो और वो पुलिस मुकाबले में मरा हो, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने इन्हीं क्रिमिनल्स के जो है ना, इनकी लाइफस्टाइल से, इनकी मैंने ज़िंदगी के जो इन्होंने मफरूरियाँ काटी हैं, पुलिस के साथ जो इन्होंने मुकाबले किए हैं, कत्ल वगारत किया है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये पिन आउट किए हैं पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों की शादी जो है ना, जो बच्चा पिस्तौल वगैरह पास रखता है, जो इस तरह की एक्टिविटी माँ बाप को पता होता है। माँ बाप कुन्ने बन जाए तो ये अलग बात है, लेकिन माँ बाप को जिन्होंने जमा होता है ना, उनको सब पता होता है कि ये बच्चा अंगड़ाई ले रहा है, इसका मतलब क्या है। ये मेरी बातें याद रखिएगा। हम लोग खुद मुलव्वस होते हैं, हम बच्चों के आगे ना बेबस हो जाते हैं। यार अगर आप बेबस हैं तो आप पुलिस को इन्वॉल्व करें। आप किसी भी अफसर के पास, सीआईए के सारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर लगे हुए हैं, आप सीसीबी लाहौर के पास चले जाएं, डीआईजी ऑपरेशन नासिर अली नासिर रिजवी साहब के पास चले जाएं, उनको जाकर सारा मामला उनके साथ शेयर करें। कभी भी पुलिस आपके साथ ज्यादती नहीं करेगी, ये कागज़ में नोट कर लें आप। बच्चा आपसे कंट्रोल नहीं होता, उसकी सारी एक्टिविटीज़ पुलिस को बताएं ताकि मावरा अदालत कत्ल होने से वो बच जाए। हालात बड़े संगीन हो गए हुए हैं। लाहौर की पुलिस वो नहीं रही, इनके ऊपर जो अफसरान आगे बैठे हैं ये डायरेक्ट जो है एसएसपी और ये डीएजी और इन रैंक्स पे बैठे हुए हैं। और जो अफसरान इस वक्त कमान को जो है ना संभाले हैं ना, इनके अंदर जो है ना बड़ी जिद्दत, बड़ा जज्बा और बड़ा एक उमंग के साथ ये काम कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को जो है ना इनसे मुहतात रहें। बड़े हालात आफ हो चुके हुए हैं और ये मज़ीद हो रहे हैं। आप मेरी बात जो है ना इसको लिख लें कागज़ के ऊपर। मैंने आपको कहा था ना पुलिस मुकाबले होंगे तो इनकी कोई रोकथाम नहीं, इनके अलावा हल कोई नहीं है। तो किस स्पीड से पुलिस मुकाबले हो रहे हैं मुझे आप ये बताएं। अब ये मनशियात के ख़िलाफ़, जुए के ख़िलाफ़ जो ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हुआ है, आप ये मुहर्रम ख़त्म हो लेने दें, उसके बाद आप देखिएगा जिन्होंने पहले भी जुए करवाए उन सबको भी जो है ना कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा, उनको भी साथ देना पड़ेगा। और ये जो बुक मेकर खुद को महफूज समझ रहे हैं ना, ये बिल्कुल अपने दिमाग से बात निकाल दें। जुओं का टास्क जो है ना मदर इकबाल को मिल चुका हुआ है और मेरी नज़र में ये खुश आइंदा इक़दाम है। सिर्फ आप लोगों की जो है ना गफलत है, आप लोगों की कोताही है। आप अपने बच्चों को जो है ना कुछ ज़्यादा उनके साथ लाड लड़ाते हैं और ज़्यादा ही हमदर्दियाँ जताते हैं जो उनको कब्र की आगोश में ले जाती हैं। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप तनकीद करनी चाहें बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करूँगा हमेशा की तरह। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।